अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। और जो मैं आपको वीडियो बनाकर दिखाती हूँ आप उसे एंड तक मुकम्मल देखते होंगे और उस पर अमल भी करते होंगे। तो आज की हमारी एक मश्क़ सरगर्मी है जो आज हम मुकम्मल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमें हुर्फ़ देखना है और हुर्फ़ जो चौकोन में लिखे हुए हैं उसके नीचे कुछ सवाल दिए गए हैं, उसे मुकम्मल करना है। बहुत आसान सी सरगर्मी है। तो चलिए, चौकोन में कुछ हुर्फ़ दिए हैं, नज़र आ रहा है आपको। बे, पे, ते, से, नून, हे, बड़ी ये, जीम, चे, हे, खे, छोटी ये। अब सबसे पहला सवाल है नीचे, जिन हुर्फ़ों के नीचे नुक्ते हैं उनके गिर्द दायरा बनाओ। क्या करना है? अब देखो, अलिफ से लेकर या तक हुरूफ़ तहजी में बहुत सारे हुर्फ़ हैं और किसी में नीचे नुक्ते हैं, किसी में ऊपर हैं, किसी में बीच में है। तो हमारा पहला सवाल क्या है? जिन हुर्फ़ों के नीचे नुक्ते हैं उनके गिर्द क्या करना है? हमें दायरा बनाना है। तो अब हम चौकोन में जो हुर्फ़ लिखे हुए हैं तो उस पर ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले है बे। तो बे पर क्या है? नीचे है नुक्ते, है ना, एक नुक्ता है और नीचे है। तो इसके गिर्द क्या करना है? हमें दायरा बनाना है। बे के बाद है पे। पे में भी क्या है? नीचे नुक्ते हैं, 3 नुक्ते हैं नीचे की तरफ, तो इसमें भी दायरा बनाएंगे। उसके बाद है ते, से, नून, हे, ये, जीम, छे, हे, खे, ये सब में नुक्ते नीचे नहीं हैं, तो ये सब खाली रहने देंगे और हम बे और पे के गिर्द दायरा बनाएंगे। उसके बाद है, जिन हुर्फ़ों के पेट में नुक्ते हैं उनके गिर्द चौकोन बनाओ। समझ में आया बच्चों? जिस तरह हम पहले दायरा बनाएं उसी तरह जिन हुर्फ़ों के पेट में नुक्ते हैं उनके गिर्द चौकोन बनाएंगे। तो अब हम यहाँ पर ध्यान देते हैं। तो बे, पे में तो हो चुका। ते, से, इसमें ऊपर की तरफ है। नून, तो ये रहा पेट में। नून के क्या है? पेट में, बीच में है नुक्ता, पेट में है, तो हम इसके गिर्द चौकोन बनाएंगे। उसके बाद है हे, ये। उसके बाद है जीम। तो जीम में भी क्या है? पेट में नुक्ते हैं, बीच में है, तो इसके गिर्द भी चौकोन बनाएंगे। उसके बाद है चे। तो चे में भी 3 नुक्ते हैं और पेट में है, तो क्या करेंगे हम? चे के गिर्द चौकोन बनाएंगे। उसके बाद है हे, खे, ये। तो इन सब में बीच में नुक्ते नहीं है, पेट में नुक्ते नहीं हैं, तो किस पे हमने लगाए चौकोन? नून, जीम, चे। बहुत आसान है ना। उसके बाद है, जिन हुर्फ़ों में नुक्ते नहीं हैं उनके गिर्द मुसल्लस बनाओ। क्या करना है हमें? जिन हुर्फ़ों में नुक्ते नहीं हैं उनके गिर्द मुसल्लस बनाना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले है हे। नून के बाजू में है हे, इसमें नुक्ते नहीं हैं तो इसके गिर्द मुसल्लस बनाएंगे। उसके बाद है बड़ी ये, इसके गिर्द भी नुक्ते नहीं, इस पर भी नुक्ते नहीं हैं तो इसके गिर्द मुसल्लस बनाएंगे। उसके बाद नीचे की तरफ है हे, उसमें भी नुक्ते नहीं हैं तो उनके गिर्द क्या बनाएंगे? मुसल्लस। और उसके बाद है आखिरी में छोटी ये, इसके गिर्द भी मुसल्लस बनाएंगे क्योंकि इसमें नुक्ते नहीं हैं। समझ में आया बच्चों? अब उसके बाद है, जिन हुर्फ़ों के ऊपर नुक्ते हैं उनके नीचे लकीर बनाओ। क्या करना है हमें? ऊपर नुक्ते हैं उनके नीचे लकीर बनाना है। तो सबसे पहले है ते, उसके बाद है से, उसके बाद है खे। तो इन तीनों पे हमें नीचे लाइन खींचनी है। तो ये सरगर्मी आप अपनी वर्कबुक में मुकम्मल कर लेंगे। उसके बाद दूसरा सवाल है, देखो और सीखो। यहाँ पर पहले हमने अलिफ का जोड़ पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने अलिफ जमा अलिफ बराबर अलिफ मद, अलिफ जमा मद बराबर अलिफ मद, बे जमा अलिफ बराबर बा बे, है ना, ऐसा पढ़ चुके हैं। तो उसी तरह यहाँ पर अलिफ छोटी ये, बड़ी ये जमा करके दिखाया गया है। तो हम इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर हम ये धीरे धीरे सीख जाएंगे तो उर्दू पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। जीम जमा अलिफ बराबर क्या हो जाएगा? जा। जीम जमा अलिफ बराबर जा। उसके सामने है छे अलिफ, यानी कि कैसे होगा वो? छे जमा अलिफ बराबर चा। हे जमा अलिफ बराबर हा। खे जमा अलिफ बराबर खा। समझ में आया बच्चों?
जिस भी हुर्फ में अलिफ का इस्तेमाल हो जाएगा तो उसकी आवाज़ कैसी हो जाएगी? आ। आखिरी में आवाज़ कैसी आएगी? आ। जैसे जीम जमा अलिफ बराबर जा, चे अलिफ चा, हे अलिफ हा, खे अलिफ खा। समझ में आया बच्चों? उसके बाद है हमने अलिफ जमा करके पढ़ लिए। अब उसके बाद हम छोटी ये जमा करेंगे। क्या जमा करेंगे? छोटी ये। बे जमा छोटी ये बराबर बी। बे की आवाज़ बे और या की आवाज़ कैसी रहती है? छोटी ए की आवाज़ ई, नीचे की तरफ आती है ई। तो उसमें जब हम बे को जमा करेंगे तो कैसी आवाज़ आएगी? बी। पे ये पी, ते ये ती, टे ये टी, से ये सी, नून ये नी। जब हम छोटी ये जमा करेंगे किसी भी हुर्फ में तो आवाज़ नीचे की तरफ दब जाएगी, ई करके आवाज़ आएगी। और जब हम अलिफ जमा करेंगे तो आ करके आवाज़ आएगी। समझ में आया बच्चों? उसके बाद वापस से है छोटी ये जमा किया गया है। यहाँ पर देखते हैं, जीम जमा छोटी ये बराबर जी, चे ये ची, हे ये ही, खे ये खी। समझ में आया बच्चों? अलिफ जमा करेंगे तो वो आवाज़ देखो, अब ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो जीम में जब हम अलिफ मिलाए तो आवाज़ क्या आई? जा। और जब जीम में छोटी ये जमा मिलाए तो क्या हुआ? जी। तो आवाज़ में फ़र्क है ना? जब अलिफ का इस्तेमाल होगा तो आवाज़ आ होगी, और जब ये में या ये का इस्तेमाल होगा, जब हम ये को जमा करेंगे किसी भी हुर्फ में तो आवाज़ नीचे की तरफ दब जाएगी और आवाज़ कैसी आएगी? ई करके आवाज़ आएगी। समझ में आया बच्चों? उसके बाद है बड़ी ये। हम बड़ी ये को जमा करेंगे, बे जमा बड़ी ये बराबर बे, पे ये पे, ते ये ते, टे ये टे, से ये से, नून ये ने। समझ में आया बच्चों? जब बड़े ए का इस्तेमाल होगा तो आवाज़ कैसी आएगी? ए करके, बे, पे, ते, टे, से, ने। समझ में आया बच्चों? उसके बाद है जीम जमा बड़ी ये बराबर जे, छे ये चे, हे ये हे, खे ये खे। तो इस तरह जब हम अलिफ जमा करेंगे तो आवाज़ आ हो जाएगी। जब हम ये का इस्तेमाल करेंगे, छोटी ये का इस्तेमाल, तो आवाज़ ई हो जाएगी। और जब हम बड़ी ये का इस्तेमाल करेंगे किसी भी हुर्फ में जमा करेंगे तो आवाज़ ए हो जाएगी। समझ में आया? जैसे जीम अलिफ जा, जीम ये जी, जीम बड़ी ये जे। समझ गया बच्चों? उसके बाद हमारी तीसरी सरगर्मी है हाथ फेरो और रंग भरो। यहाँ पर क्या करना है? हाथ फेरना है और रंग भरना है। तो आपको यहाँ पर कौन सी शक्ल नज़र आ रही है? गुड। यहाँ पर हाथी नज़र आ रहा है आपको, एक बड़ा है और एक छोटा है। तो हम इसके गिर्द पहले पेंसिल से हाथ फेरेंगे और उसके बाद जब वो तस्वीर मुकम्मल हो जाएगी तो उसमें रंग भरेंगे। समझ में आया बच्चों? तो ये पिछली सरगर्मी और मश्क़ी सरगर्मी जो मैंने कराई आपको, तो वो आप अपनी वर्क बुक में मुकम्मल कर लेंगे। बहुत आसान है। पहली मश्क़ी सरगर्मी में आपको नुक्ते वाले अल्फाज देखकर दायरा, चौकोन, मुसल्लस बनाने हैं, और दूसरी सरगर्मी में सिर्फ आपको देखकर पढ़ने की कोशिश करना है ताकि आपको उर्दू जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ने आ जाए। धीरे धीरे अलिफ ये कैसे एक दूसरे से मिलकर कैसे लफ्ज़ बनते हैं, तो जोड़ जोड़ करके पढ़ना आना चाहिए। तो इस तरह आप मेहनत करेंगे तो आपको उर्दू बहुत जल्दी आ जाएगी। और तीसरी सरगर्मी में आपको रंग भरना है, आप मुकम्मल कर लेंगे। Please subscribe the channel and press the bell icon.